हमको, आपको या छोटे कारोबारियों को, नौकरी पेशा को, एमएसएमई को या एसएमई को यदि अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है पैसे की, नकदी की, तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं। बैंक मुख्य रूप से हमको कर्ज देने के लिए सबसे पहले हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करता है। क्रेडिट स्कोर सही होने के बाद में वो हमको हमारी इनकम प्रूफ चेक करता है। इनकम प्रूफ या कंपनी के वैल्यूएशन के आधार पर हमको लोन दे देता है यदि हमारा सब कुछ सही है, क्रेडिट स्कोर सही है। लेकिन यदि हमारा क्रेडिट स्कोर सही है, इनकम प्रूफ भी सही है, कंपनी का वैल्यूएशन सही है और बैंक ये बोले कि हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ही नकदी नहीं है, तब क्या करेंगे? कुछ इस तरीके की चिंता वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई भी करने लगा है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि नकदी का संकट हो सकता है। तो नकदी का संकट आखिर क्यों होने वाला है, ऐसा शक क्यों जाहिर कर रहे हैं, और ये कुछ हद तक के आंकड़ों से दिखने भी लगा है। तो आज हम इसी तरीके की, इसी फाइनेंस के बुलेटिन में आपने इसी बात की चर्चा करेंगे कि नकदी का संकट कैसे आने वाला है और आखिर इसके सलूशन क्या हो सकते हैं, और बैंक अपने इसके पैसे की आवश्यकता कहाँ से पूरी करता है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। एक और बात है कि जैसे हमारा यूपीआई है, वैसे आरबीआई ने अभी यूएलआई लॉन्च करने जा रहा है। वैसे इस पायलट प्रोजेक्ट बहुत दिन से चल रहा था, अब ये प्रैक्टिकल रूप से चालू होने वाला है। तो ये यूएलआई होता क्या है, इस सब की चर्चा करेंगे आज। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राय को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और बने रहिए अंत तक, कुछ खास है ये। शुरू करते हैं। बैंकों में डिपॉजिट कम आ रहा है। मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से, मुख्य रूप से यदि ये चीज़ें देखी गई हैं कि पिछले 20 सालों से जो डिपॉजिट का जो रेट है वो बहुत कम हो गया है। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि डिपॉजिट जो होती है, जैसे एफडी हो गया और भी रेकरिंग डिपॉजिट हो गई, इस तरीके के जो जमा होते थे वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और रिटर्न का जो है, जो बैंकों से हमको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसमें काफ़ी कमी आई हुई है, ऐसा मानते हैं लोग। और लोगों में अवेयरनेस आई है। पहले तो ऐसा होता था कि हाँ ठीक है, हम बैंक में दे दिए, एफडी कर दिए या कि रेकरिंग डिपॉजिट कर दिए, जो भी पैसा मिलेगा चलेगा। लोगों की ज़रूरतें भी कम थी। अभी लोगों की जो घरेलू ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब जो ऐसा कहना चाहिए कि अभी जैसे मोबाइल का उपयोग हो गया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसमें जो डेटा यूज होता है, तो घर में यदि 5 मोबाइल हैं उसमें डेटा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा है। एक लोग महंगे महंगे गैजेट्स यूज करने लगे हैं, उसके चलते जो घरेलू बचत है वो भी कम हो गई है। और दूसरी बात ऐसा है कि जो थोड़ी बहुत जागरूक हो गए हैं और जिनके पास में पैसे हैं, वो बैंकों में डिपॉजिट करने के जगह वो कहीं ऐसी जगह पे करने लगे हैं जहाँ पे उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिले। मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट वो कई इक्विटी में करने लग गए हैं, म्यूचुअल फंड में करने लगे हैं, प्रॉपर्टी में करने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से ये भी देखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड में है, म्यूचुअल फंड की जो रेट है डिपॉजिट करने की बहुत ज़्यादा हुई है और उनमें रिटर्न भी ऐसा मिला है कि डबल डिजिट में मिला है। कईयों को 10% और कई को ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे उनको 20% तक का रिटर्न मिला हुआ है। जबकि ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो रेपो रेट है वो 6.5% बना हुआ है। मतलब जो कर्ज की दर है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये तो बढ़ी हुई है, तो लेकिन जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट भी लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो बैंक से जो रिटर्न आता है, जनरली ये देखा जाता है कि जो रिटर्न आ रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। अब ये बात करते हैं कि आखिर बैंक को जो पैसा मिलता है जिससे वो कर्ज बांटते हैं, वो कहाँ से आता है? उसका जो मुख्य स्रोत होता है और सस्ता स्रोत होता है और बहुत आसान होता है, वो उसको बोलते हैं CASA, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इनसे जो आता है, इसमें जो डिपॉजिट आता है, उससे बैंकों के पास में जो जमा पैसा रहता है वो बहुत आसान रहता है और आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी रहता है, जिससे लेकर बैंक ऊँची दरों पर लोन बांट देते हैं। लेकिन यहीं पर जो RBI का चिंतित होने की जो मुख्य वजह है कि यहीं पर जो उनका रेट है वो काफ़ी गिर गया है। मतलब लोग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में पैसे कम रखने लगे हैं, करंट अकाउंट में कम रखने लगे हैं। ये कोविड के बाद से तो चीज़ें बहुत कम आई हैं। वैसे ये देखा जा रहा है कि पिछले 20 सालों से ग्रेजुअली कम होते आया है और अभी का कम हो गया है। ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 47 सालों में जो घरेलू बचत थी वो बहुत नीचे आ गई, मतलब GDP के 5% के आसपास आ गई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो कर्ज की मांग लगातार बढ़ते जा रही है, डिपॉजिट कम होते जा रही है। क्रेडिट ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो 20% बराबर बनी हुई है और जो डिपॉजिट है वो लगभग 14% के आसपास आ गई है। तो इसी को देखकर RBI और वित्त मंत्रालय चिंतित हो रहे हैं। इसको लेकर वो बहुत सारी, अभी हो सकता है कि कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी स्कीम निकाल दें जिससे ग्राहकों को भी फ़ायदा हो और डिपॉजिट भी अच्छा आने लगे। तो मुख्य वजह यही है कि
ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक और वजह है कि इसमें जो इस समय जो माइक्रो फाइनेंस हैं, जो गांव-गांव में समूहों में जो लोन दे रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पर लोन तो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, जिनकी वसूली आने में बहुत तेज़ी से वसूली नहीं आ रही है, ये देखा जा रहा है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि बहुत तेज़ी से वसूली नहीं आ रही है, जिससे भी एक जमा संकट पैदा हो गया है। अभी आरबीआई ने एक और जैसे यूपीआई है वैसे ही एक और प्लान करने जा रहा है, जिसको बोलते हैं यूएलआई, मतलब यूनिफाइड लोन इंटरफेरेंस, ये लॉन्च करने जा रहा है, जिससे लोन लेने की बहुत आसान हो जाएगा। कोई मोबाइल से बैठे बैठे लोन ले सकते हैं बैंकों से। लेकिन ये बात का प्रोसेस है, ये कैसे करेगा इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो करने जा रहे हैं कि जो CASA है वो मुख्य रूप से घट गया है, बहुत तेज़ी से घटा हुआ। करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे आना बहुत तेज़ी से कम हो गए हैं, जिसके चलते आज ये ऐसा संकट एक जो नकदी का संकट बैंकों के पास में खड़ा हो गया है या होने जा रहा है, जिसको लेकर चिंतित हो रहे हैं वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों। तो हमारा मुख्य रूप से आज का ये बुलेटिन यही था कि इस बात को आने वाले दिनों में एक ख्याल रखें कि जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, कहीं आपको पर्सनल लोन ऐसा हो रहा है तो उसके लिए भी यदि आप अवेयर रहें कि ऐसा भी यदि हो सकता है तो उसके लिए चिंतित ना हो। और ये चीज़ें आप यदि खुद डिपॉजिट करेंगे बैंक पर, थोड़े थोड़े पैसे यदि आप डिपॉजिट करना चालू करेंगे तो आपको लोन लेने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। हमारा वीडियो कैसा लगा शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।